आरती अंजलि अवस्थी की कहानी में अब आ चुका है सबसे बड़ा तूफान। अंजलि की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहर की लड़की नहीं, बल्कि उसका अपना ही खून, उसकी बहन गिन्नी। जिस बहन के साथ अंजलि ने बचपन के हर पल को हंसते खेलते बिताया, आज वही बहन उसके खून की प्यासी बन चुकी है। गिन्नी के दिल में नफरत का ऐसा जहर भर चुका है कि अब उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची। गिन्नी चीख कर कहती है, मैं अभय से प्यार करती हूँ और अभय अंजलि से, इसलिए अंजलि तू रहेगी तो मेरा प्यार कभी मेरा नहीं होगा, इसलिए अंजलि की मौत जरूरी है। उसका जुनून, उसकी पागलपन भरी मोहब्बत अब उस हद तक पहुंच चुकी है जहां उसे सिर्फ खून दिखाई देता है। वह दामोदर से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अंजलि को खत्म कर दो, और जब उसका लहू तुम्हारे हाथों लगेगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यानी अपनी ही बहन को मारकर प्यार साबित करने की शर्त। क्या कोई प्यार इतना अंधा हो सकता है? उधर आरती भी आग में घी डालने का काम करती है। वह अंजलि के चरित्र पर ऊंगली उठाते हुए कहती है, कौन सा रूप दिखा रही हो तुम, एक माँ का, एक पत्नी का, या किसी और का? आरती दावा करती है कि उसने अपने कानों से सुना। अभय चाचू अंजलि से लव यू कह रहे थे, और इसी बात को वह पूरे घर में फैलाकर अंजलि की इज्जत पर सवाल खड़े करती है। दूसरी तरफ अभय अंजलि के पास आकर नरमी से कहता है, मैं तुम्हारी हर तकलीफ को अपना समझता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। लेकिन विधवा अंजलि के दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, अमन। वह बिफर पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, 5 जोरदार थप्पड़ अभय को मार देती है, और उसकी आंखों में देखते हुए गूंजती हुई आवाज, मेरी आखिरी सांस भी सिर्फ अमन जी के लिए है, मेरे पति के लिए है। किसी विधवा की मजबूरी देखकर फायदा उठाने की कोशिश मत करना। अभय की उम्मीदें चकनाचूर। और अंजलि ने दुनिया को दिखा दिया, प्यार सिर्फ दिल का नहीं बल्कि वफादारी का नाम भी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब खेल में एंट्री हो चुकी है राघव की, जिसके कदम कभी बिना किसी मकसद के नहीं उठते। वह एक ऐसी चाल चलता है कि पिता पुत्री एक दूसरे के सामने खड़े हों, रिश्ते अदालत की दीवारों में कैद हो जाएं, और सच का फैसला करेगा कोर्ट। राघव कहता है, शादी वाले दिन सुबह ही कोर्ट में सुनवाई होगी। गणेश जी, आप वहीं पेश होंगे, और हाँ, अपना वकील वाला काला कोट पहनकर। गणेश अवाक, लेकिन राघव की आंखों में जीत की चमक है। आप ही ये केस लड़ेंगे, मैं बस पीछे वाली सीट से देखूंगा। अगर अंजलि केस जीत गई तो आरती और वेद की शादी खत्म। यानी खेल अब सिर्फ शादी नहीं, इज्जत, रिश्ता और जिंदगी दांव पर है। इधर दूसरी तरफ गिन्नी ने पद्मा को चारे की तरह इस्तेमाल कर एक और जाल बिछा दिया है। वह चाहती है अंजलि उस जगह पहुंचे जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। अंजलि जैसे ही वहां पहुंचती है, चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। और अचानक पद्मा की जगह वहां खड़ा मिलता है दामोदर मौजूमदार, हाथ में चमकती हुई बंदूक और निगाहों में सिर्फ एक ही निशाना, अंजलि। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या यह रात अंजलि की आखिरी रात होगी, या फिर वह पद्मा को ढूंढकर कोर्ट में सच का परचम लहराएगी? क्या गणेश अपनी ही बेटी के खिलाफ गवाही देगा, और गिन्नी का प्यार क्या सच में मौत तक ले जाएगा?